तो क्विकली बोलो, कल के लेक्चर से कोई डाउट है तो? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉपी में तुम लोग डाल दो मोल कॉन्सेप्ट। ये लिस्ट ऑफ रेडिकल्स था, पहले बोल दिए 2 साल में तुमको अब इसके अलावा कहीं दिखने को मिलेगा नहीं, इतना ही से दिखेगा कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटलिस्ट। चलो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, बोल देते हैं वैसे ये। फिजिकल केमिस्ट्री का मैथमेटिकल है, न्यूमेरिकल वगैरह आएगा। हालांकि पढ़ाए हुए थे तो जो लोग थे उन लोग का तो लगभग हम कंप्लीट करवा दिए, बहुत ज्यादा ही बताने को है नहीं, बट वापस से करवा दे रहे हैं ताकि सब लोग का रिकॉल हो जाए और जो नया है उन लोग का भी कवर हो जाए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कोई दूसरा चैप्टर ही पढ़ोगे ना फिजिकल केमिस्ट्री का, तो ये वहां पे प्लस माइनस का काम करता है, पहले ही बोल देते हैं। क्वेश्चन वगैरह आता है जनरली जेई वगैरह में या नीट वगैरह में, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोल कंसेप्ट से, और नहीं तो इसको और फिर मिला देगा दूसरे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को, दोनों से मिला के क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ये तुम्हारा समझो टूल का काम करता है, बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मोल का ही बात कर लेते हैं, मोल है क्या, ये टर्म लाया गया, क्यों लाया गया। देखो मोल क्या एक्चुअली समझो, एटम्स को या फिर पार्टिकल्स को एटॉमिक लेवल पे काउंटिंग के लिए लाया गया मोल को। जैसे अगर हम लोग अपनी आम भाषा में बोले तो जैसे मान लो तुम कुछ काउंटिंग करते हो, ठीक है, तो मान लो कि 1 2 3 4 काउंट किए, और कब के तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, मान लो 100 200 500 पीस होता है, कि तुम क्या बोलते हो, ऐसे काउंट मत करो, दर्जन में बता दो, सीधा सीधा सुनने में अच्छा लगेगा। तुम बोलोगे 525 है, 522 ऐसे बोलोगे, तुम बोलते नहीं ऐसे मत बताओ, हमको दर्जन में बता दो, कितना दर्जन है, 5 दर्जन तो समझ जाएंगे, अच्छा 60 पीस है, 10 दर्जन है तो 120 पीस है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सब लोग जानते हो एटम का साइज का लगभग सबको आइडिया हो गया होगा, तो एटम बहुत छोटा है। अगर मान लो किसी चीज का, मान लो सोडियम का ही मेरे पास इतना छोटा सा पीस है, छोटा सा पीस है, मान लो 5 ग्राम का या 10 ग्राम का ही पीस है, ठीक है। उसमें अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, तो छोटा सा पीस में तुमको सामने थोड़ा सैंपल लाए, देख सकते हो कि सोडियम का छोटा सा पीस है, हालांकि सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, जानते हो तुम लोग भी, और जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें तुमसे बोले हैं कि काउंट करके बताओ कि सोडियम का कितना आइटम है। हालांकि तो तुम ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे, बट जस्ट एक गेस कर सकते हो, काउंट करने बहुत ज्यादा आएगा, इतना तो जरूर कर सकते हो, इतना तो जरूर बोलते हो, बहुत ज्यादा होगा, लाखों करोड़ों में एटम्स होगा सोडियम का आइटम, अगर छोटा सा भी सोडियम का पीस लिए तो तब उसका काउंटिंग कैसे करें, उसी के लिए लाया गया मोल। तो हमको काउंटिंग करना है किस लेवल का, लाखों करोड़ों अरबों लेवल का, उससे भी बड़ा समझो, तो उस लेवल का काउंटिंग करना, तो 1 2 3 4 करेंगे, फिर तो करते रह जाएंगे। तो कोई बड़ा यूनिट को सिंगल यूनिट डिफाइन कर दो, करोड़ तुमको मेजर करना है तो हम बोलेंगे 10 लाख को मान लो सिंगल यूनिट, और वहां से बोल दो करोड़ कितना है, 10 यूनिट। 10 लाख को अगर सिंगल यूनिट मानोगे तो करोड़ कितना होगा, 10 यूनिट, सुनने में सिंपल रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो गया, अपने पास पार्टिकल्स एटम्स को काउंटिंग करना है, मॉलिक्यूल्स को काउंटिंग करना है, तो उसका नंबर छोटे जगह में भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बहुत बड़ा नंबर को सिंगल यूनिट डिफाइन कर दिया गया, जो नंबर है अवोगाड्रो नंबर। अगेन हम बुक किस ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, उसका परिभाषा, कार्बन का 1/12 लो, उसका ये करो, डेफिनेशन है वो, डेफिनेशन डेफिनेशन के लिए ही रह जाता है, क्वेश्चन वगैरह में बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होता, हम बाद में डेफिनेशन पे आएंगे, पहले अपने स्टाइल में जैसे हमको ऐसे कवर करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है इसको हम लोग सिंगल यूनिट ऑफ मोल बोल दिए, यानी इसको जस्ट नेम दे दिया गया 1 मोल, इसको 1 मोल बोल दिया गया। हालांकि इस एग्जैक्ट नंबर पे जाने के पीछे भी कुछ लॉजिक है, हालांकि उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, जरूरत भी तुम लोग को नहीं। हालांकि यही नंबर 6.010/23 क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कुछ एनालिसिस है, उसको जाने का जरूरत तुम लोग को नहीं है, जस्ट बोलते कि है, ऐसा नहीं रैंडमली ले लिया गया 6.022 इसको 1 मोल बोल दिया गया, ठीक है।
1 मोल बोल दिया गया। और इसी नंबर के टर्म्स जैसे 1 दर्जन को बोल देते हो 12 पीस, वैसे ही 1 मोल को बोल दिए इतना ज्यादा पीस 6.022 × 10 जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। दिखने में दिख रहा होगा, बहुत लोगों को इतना इमेजिन भी नहीं हो पा रहा होगा 10⁻23 सच में कितना बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, उसको बताएंगे, कुछ फील भी करवाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने डिस्कशन पे। तो ये तुम्हारा 1 मोल हो गया। तो अब इसके टर्म्स में हम लोग काउंटिंग करेंगे, यहाँ सोडियम का इतना बड़ा पीस लोगे, हम लोगे तो उसमें इतना पार्टिकल होगा, इतना मोल होगा। तो जो ही हम बोले 5 मोल, तो सुनने में लग रहा है 5 मोल कितना छोटा, लेकिन जब उसको तुम पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू इतना, तुम अरोड़ों करोड़ों को क्या कर दिए, 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिए, दर्जन जैसा। 60 पीस है बोलने के लिए 5 दर्जन बोल दिए, 5 में ही खत्म कर दिए उसको, पर सच में तोड़ रहे हो तो 60 पीस है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, तो मोल में बोलते हो तो बहुत छोटा हो जाता है, बट सच में जब उसका पार्टिकल्स का काउंटिंग करोगे, एक्सप्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा है। इस नंबर के बारे में जस्ट तुम लोग को बोले कि ये नंबर कितना बड़ा है, इसको एहसास कराने के लिए किसी बुक में दिए हुआ था, 8-9 में पढ़े हुए थे, प्रदीप की बुक में शायद लिखा हुआ था, 8-9 में पढ़े हुए थे जहां तक मुझे ध्यान है, जैसे श्योर ने किसी बुक में पढ़े हुए थे, दिया हुआ था कि मतलब अगर इतना ब्रिक्स मेरे पास है, मान लो ईट है, ठीक है, इतना नंबर ऑफ ईट्स है, इसको तुम अगर बिछा दो पूरे अर्थ पे, मोटा मोटा लेयर जमा हो जाएगा ईट का पूरे अर्थ पे। सिर्फ इतना ईट अगर प्रोड्यूस कर दे कोई कंपनी या जो भी, ठीक है, और उतना ईट हम बिछाना शुरू कर दें अर्थ पे, तो पूरे अर्थ पे एक लेयर नहीं, ईट का 4-5 लेयर कुछ दिए हुआ था फीट्स वगैरह, अच्छा से हमको ध्यान नहीं है, उतना ऊंचा ऊंचा ईट का लेयर पूरे अर्थ पे बिछ जाएगा। तो समझ सकते हो ये कितना बड़ा नंबर है, पूरे अर्थ को कवर किया जा सकता है अगर 1 मोल ईट मेरे पास हो तो, 1 मोल ईट मेरे पास हो तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, हालांकि उसमें जाने जस्ट इमेजिन के लिए बता दिए, क्योंकि पढ़ने वक्त लगता है कि बहुत ना बड़ा नहीं है, 23 0 तो ऐसा लगता है मन में। ठीक है, अगर इसका बात किया तो हमको लगता नहीं है कि पूरे इंडिया का भी जीडीपी इसके इर्द गिर्द होगा, नहीं होगा, इर्द गिर्द 1 मोल के इर्द गिर्द भी नहीं होगा, पूरे इंडिया के जीडीपी का बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है ये नंबर। चलो ठीक है, हटाओ इसको, ये हो गया मोल का। ये डेफिनेशन एग्जैक्ट बुक की बोलते हैं, लिखेंगे पहले बात कर रहे थे, ये मोल का मतलब हो गया। ठीक है, इससे हम लोग करेंगे क्या, काउंटिंग। तो मोल को हम काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं। काउंटिंग टेक्निक और एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी केमिकल स्पेसीज के लिए काउंटिंग टेक्निक का काम करता है मोल, अगर अपनी भाषा में बोले तो आयंस etc। एक लाइन में बोले तो काउंटिंग टेक्निक फॉर केमिकल स्पेसीज, हम लोग यूज करते हैं इसको, मोल को। अब केमिकल स्पेसीज मेरे पास क्या क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, मोस्टली ये तीन है। तीनों के लिए अलग अलग हम मोल कंसेप्ट को बताने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है, मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है कि थ्योरी वाला क्वेश्चन कुछ बने, जनरली न्यूमेरिकल या आता भी है तो न्यूमेरिकल ही आएगा तुम्हारा। ठीक है जी, काउंटिंग टेक्निक है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर्स के साथ ही खेलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोल कंसेप्ट को समझने वाले हैं एटम के लिए, फिर मॉलिक्यूल्स के लिए, फिर आयंस के लिए। तब यहाँ पे समझ लो, बता दें उस टाइम भी बोले हुए थे, दो अप्रोच है मोल कंसेप्ट को पढ़ने का। एक है जो फॉर्मूला पूरा लिखवाएं, फॉर्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एटम्स के लिए 4-5 फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स के लिए 4-5 फॉर्मूला, आयंस के लिए 4-5 फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा है कि यूनिटरी मेथड जो तुम लोग 6-7 से मैथ में पढ़ते आ रहे हो, 10 आम का आम इतना दाम, इतना है, 1 आम का दाम कितना, वो अगर समझ लो फिर तुमको लगेगा नहीं कि एटम का मोल कंसेप्ट अलग है, आयन का अलग है, तुमको लगेगा पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट आम का दाम है। तो हम उसी से बताएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और फिर सबसे लास्ट में फॉर्मूला का भी लिस्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। बिना फॉर्मूला का ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम वो यूनिटरी मेथड 6-7 से मैथ्स में पढ़ने आ रहे हो, वो अगर समझ ले तो तुमको लगेगा वो वही चीज। हम पहले उसी पे एक्सप्लेन करेंगे बिना फॉर्मूला का, क्वेश्चन 2-3 करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में आज से 2 लेक्चर बाद जब एंड होने वाला होगा जस्ट लिस्ट डाउन कर लेंगे सारे फॉर्मूला को, वो जस्ट लिखने के लिए रहेगा, यूज के लिए तुमको जरूरत पड़ेगा नहीं। अगर तुम मैं हम जो बोलेंगे न्यूट्री मेथड वो समझ लेते हो तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो मोल कंसेप्ट फॉर एटम्स, मोल कंसेप्ट फॉर एन एटम। इसका बात कर देते हैं।
सबसे पहला, ये तो बाय डेफिनेशन ही है, किसी एटम का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें कितना एटम होगा, इतना होगा। ये तो बाय डेफिनेशन ही है। 1 मोल को तुम डिफाइन ही ऐसे कर दी होगी, 1 मोल का मतलब इतना होता है। तो ये चीज तो मतलब ऑब्वियस है बाय डेफिनेशन कि 1 मोल अगर किसी एटम का लेंगे, यहाँ लिख लो फॉर एन एटम, अभी एटम का बात कर रहे हैं, लेंगे तो उसके 1 मोल में, 1 मोल में इतना, ये जो देख रहे हो ना, इसको अवोगाड्रो नंबर ही बोलते हैं। लिख लो, कहीं पे लिखना है किसी को तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। साइंटिस्ट था एक अवोगाड्रो, इसी के नाम पे लिया, क्योंकि वही ये नंबर लेके आए थे, नंबर, अवोगाड्रो नंबर। हेलो भैया। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ भैया बोल रहे थे। आवाज कम आ रहा है तुम्हारा, तो बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ भैया बोल रहे थे कि एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर में क्या डिफरेंस होता है? अवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट। अवोगाड्रो नंबर, हमको तो सिमिलर ही लग रहा है, बट हो सकता है कुछ एक लॉसमिट नंबर करके भी कुछ होता है, उससे कुछ रिलेट होता हो कहीं। बट हमको तो एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो कांस्टेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। कहीं तुम अगर इसका बात कर रहे हो, हमको हो सकता है अभी ध्यान में ना हो, ऐसा कुछ भी एक नंबर होता है। ये तो रुक जाओ, इस पे आते हैं, पहले इसको ये कर लो। ये जो लिखे हो इसका सिंबल होता है Na, Na, ठीक है। ये Na को रिलेट किया जाता है, Na इसका सिंबल हो गया तुम्हारा अवोगाड्रो नंबर का जो सिंबल है। तो 1 मोल इज इक्वल टू, यही सिंबल हम बार बार यूज करेंगे, इतना बड़ा नंबर जो 6.022 है इसको हम नहीं लिखेंगे बार बार, यही लिखेंगे डायरेक्ट। 1 मोल इज इक्वल टू Na एटम्स, Na एटम्स, सॉरी, Na एटम्स, ठीक है। और यह चीज जो है, ध्यान देना यहाँ पे, यह चीज जो है वह मोल के डेफिनेशन से जिस एटम के लिए भी यह इक्वेशन यूज कर रहे हो, अगर वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, अगर ज्यादा प्रिसाइज होकर बोले तो, वेट नहीं बोलना चाहिए हमको, तो वह चीज है एटॉमिक मास उस एटम का इन ग्राम। पर लिख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल से इलस्ट्रेट कर देंगे, तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इनका। इज इक्वल टू, इसी को 1 ग्राम एटम भी बोल दिया जाता है, जस्ट नाम दे दिया गया। 1 मोल बोलो या 1 ग्राम एटम बोलो, सेम चीज है। तो यह तुम्हारा 4 लाइन का हो गया। 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। अब तुमको खुद से भी दिखना चाहिए, अगर तुम यूनिटी मेथड का फील है अच्छे से, कि भाई ये 4 चीज है, 4 में से कोई भी 2 उठाए, यूनिटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 4 में से कोई भी 2 उठाए तो यूनिटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बोले हम 1 मोल, जैसे एग्जांपल से ही बात करते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए डायरेक्ट बोलेंगे तो। जैसे मान लो हम बात करें फॉर सोडियम, यह इक्वेशन लिख के बताओ। तुम बोलोगे 1 मोल लेंगे सोडियम का, तो उसमें Na एटम्स होगा। Na मतलब वो नंबर जो हम लंबा सा नंबर ऊपर लिखे हैं, Na एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? तो इसको किस में लिखना है? ग्राम में, mu में नहीं लिखना है। इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। लो, ये इक्वेशन लिख दिया हम लोग एक लाइन का। भाई इस इक्वेशन में 4 चीज है, कोई भी 2 को उठाओ, यूनिट मेथड लगा सकते हो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। जैसे हम बोले 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/23 ग्राम एटम। तो कुछ दे दिया 50 ग्राम, तो 1/23 इंटू 50 लगाते हो, यूनिटरी मेथड आंसर आते रहेगा। तो देखो गौर से, 4 में से 2 का पेयर ले, जस्ट काउंटिंग करो तो 4 में से 2 का पेयर करना है, तो 4C2। हालांकि छोड़ो, उसमें नहीं जाना, हमको फालतू का मैथ नहीं लगाना। अगर कोई बोलेगा ये 2 लेंगे, कोई बोलेगा ये 2 लेंगे, कोई बोलेगा ये 2 लेंगे, कोई बोलेगा, कितना 10 ले सकते हो? 6 पॉसिबिलिटी से काउंट करके तुम वो देख लेना। तो 6 को फॉर्मूला लिस्ट लिखा रहेगा बुक में, 6 को फॉर्मूला का लिस्ट रहेगा। अब वो 6 फॉर्मूला याद करो तो यूनिटरी मेथड समझ लो। भाई क्यों हम 6 फॉर्मूला याद रखेंगे? अब कहाँ पे कौन फॉर्मूला कर रहा है, उसी बच्चा कंफ्यूज रहता है। होता है क्या, जैसे बताते हैं, बहुत जब पढ़ाया जाता है यहाँ पे मोतिहारी में, बच्चे लोग को स्टार्ट में फॉर्मूला से बताता है, बच्चा को अच्छा लगा, अच्छा फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया, बच्चा खूब खुश, ठीक है।
2 महीने बाद क्वेश्चन कोई नया अमोल का का बच्चा को समझ में नहीं आ रहा कौन फॉर्मूला लगा, पर जब क्लास चल रहा था तो बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसको क्लास में फॉर्मूला वैल्यू फिट किया गया और आंसर लाया गया। तो टीचर लोग यहाँ पैसे पढ़ाता है, हमको वो तरीका सही नहीं लगता। देखो मिनट कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन लिखो इन, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बेसिक क्वेश्चन है। इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम, in 69 gram of sodium, find first part number of moles in 69 gram of sodium, find first number of moles, second number of atoms, थर्ड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मतलब 4 में से तुम्हें कोई एक चीज दे देंगे किसी एटम का और बाकी 3 पूछ लेंगे, यही क्वेश्चन ही बनता है। टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन पूरी सब लोग लिख लिए। इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम फाइंड फर्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड द नंबर ऑफ एटम्स, थर्ड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्विकली सब लोग सॉल्व करो, फिर हम स्ट्रेटजी बता देंगे करना कैसे। सारा क्वेश्चन वैसे ही होता है। मोल्स तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही, मोल्स 3 हो जाएगा तो तुम्हारा ग्राम एटम भी 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों 1 1 में। और उसके बाद और एटम निकालने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक लाइन में बोल रहा है यहाँ पे ऐसे ही करना, अगर किसी को कंफ्यूजन हो कैसे करना है तो देखो हमें 69 ग्राम सोडियम दिया गया और हमसे बाकी 3 चीज पूछा गया। सबसे पहला काम है जिस भी एटम के बारे में बात किया जा रहा है उसके लिए पहले खटाखट ये लाइन लिख लो। एटॉमिक मास पुट कर दो उसका, सोडियम का क्वेश्चन सोडियम का एटॉमिक मास पुट कर दो, पोटेशियम का क्वेश्चन तो पोटेशियम का, ये लाइन तुम्हें तैयार कर लेना है। ये लाइन जो ही तैयार हो गया तुम्हें दिखाई देगा इस लाइन में से कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ करस्पॉन्डिंग वैल्यू। इस लाइन से अगर हम देखें इस क्वेश्चन जो हम लिखवाए अभी, तो मेरा 23 ग्राम के करस्पॉन्डिंग दिए हुआ है तो 69 ग्राम। तो जो भी क्वांटिटी दिए हुआ ना, यूनिटरी मेथड का ही बात बोल रहे हैं, मैथ्स में बोला भी जाता होगा, तुम पढ़ते हो टीचर ही बोलते होंगे कि जो जिसका वैल्यू दिया उसको लेफ्ट में रखो और जिसको निकालना है उसको राइट में रखो, अगर ध्यान है तो वही चीज यहाँ पे सेम क्लास है। हमें 23 ग्राम में करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया है और पूछा गया है मोल, तो 23 ग्राम को कर दिए पीछे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/23 मोल। और गिवन कितना ग्राम है हमें, 1/23 इंटू 69 इज इक्वल टू 3 मोल। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो नाम सिर्फ यूज कर रहे हो भैया, तो हम कुछ ऐसा क्वेश्चन समझेंगे। 23 रुपये में अगर एक पेन मिलता है तो 69 रुपये में कितना पेन मिलेगा, 6 क्लास के मैथ का क्वेश्चन। और वही है, सच में वही है। अगर बच्चा लिंक कर पाए तो उसको लगेगा वो यही है। और हम अपना बात बताते हैं, हमको 8 क्लास में ये चीज लग गया था, तो इसलिए हमको 8 क्लास से ही मोल का क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाता था, पूरा अच्छा से क्वेश्चन कर लेते थे, क्योंकि हमको लगता ही नहीं था कि 11th का क्वेश्चन समझते, मोल का 11th का चीज है, उसको हम यूनिटरी मेथड से करते तो सारा क्वेश्चन बन जाता था। अगर लिंक कर पाते हो तो फिर तुमको लगेगा यूनिटरी मेथड ही है, 7th क्लास के मैथ का क्वेश्चन। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखो, अगेन रिपीट करेंगे। 23 ग्राम, अगले में क्या बोलते हैं निकालने के, नंबर ऑफ एटम्स, जो निकालना है उसको दाहिने में n एटम्स पुट कर दो यहाँ पे, लो फिर यूनिटरी मेथड Na/20, Na का वैल्यू पुट कर लेना, वो सब लोगों को पता है, कर लो खुद से, ये तुम्हारा आ जाएगा 3Na। Na/23 कितना है तो लिख ही देते हैं, बाई 23 इंटू 69 इंटू, चलो एक स्टेप कर ही देते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो अपना देख ले। 69 ग्राम इज इक्वल टू Na/23 इंटू 69 करोगे तो 3Na आ जाएगा। हो गया, Na का वैल्यू पुट कर दो 6.022 इंटू 1023, फिर मल्टीप्लाई कर दो, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना तो वो कर दो 10⁻24 जैसा कुछ आ जाएगा। अगर वो 18 आया होगा 3 इंटू 6.022 तो 1.8 इंटू 10⁻24 जैसा कुछ आएगा, सॉल्व कर लेना। ये तो इतना तो कर सकते हो, तो समझ लो। तो फंडा यही है, पहले बोलते फंडा यही है पूरे मोल का, पहले बोलते पूरे मोल का। और यहाँ पे समझ ले तो सॉल्यूशन चैप्टर वगैरह पढ़ोगे ना 12th में, तुमको वहां पे भी यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत मजा आएगा। बहुत बच्चा को फार्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, वही होता है, फिर क्वेश्चन घुमा के आता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है।
और ये अगर तुम समझ टफ क्वेश्चन भी होगा तुम उसको तोड़ के न्यूट्रीमेट लेके चले जाओ अगर सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि तुमको थोड़ा 2 स्टेप ज्यादा करना पड़े बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं होगा कभी तुमको, ये चीज होता है फायदा बेसिक से अगर तुम समझ रहे हो तो ये भी तुम्हारा हो गया तीनों पार्ट। हम लोग एक और पार्ट था क्या, ग्राम एटम्स। तो फिर अगेन हमको ग्राम वाला वैल्यू दिए हुआ है तो 23 ग्राम। तो इसी में से क्या कर रहे हैं देखो गौर से, एट ए टाइम हम 2 पेयर को ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट के लिए 23 ग्राम को मोल के साथ लिए, सेकंड पार्ट के लिए 23 ग्राम को नंबर ऑफ एटम्स के साथ लिए, थर्ड पार्ट के लिए 23 ग्राम को ग्राम एटम के साथ लेंगे जो ग्राम एटम पूछा गया क्वेश्चन में। और फिर न्यूट्री मेथड लगाओ, कर लोगे होपफुली तुम लोग। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/23। वैसे भी जितना मोल होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होगा डायरेक्ट। तो तुम्हारा ग्राम एटम होता क्या है? देखो एक्चुअली है क्या, इसको समझो देखो गौर से, है क्या देखो, हालांकि नाम जस्ट दिया देखो समझो गौर से। तुम एक मोल लिए तो हुआ क्या गौर से, जस्ट एटॉमिक मास किस में चला गया, ग्राम में, उसका वेट ग्राम में चला गया। तो एटम ही है, एटम का मास ही है, वो जस्ट ग्राम में चला गया। तो इसलिए हम लोग जस्ट नया टर्म डिफाइन कर दिए, ग्राम एटम वर्ड यूज करेंगे बार बार। उस एटम का जस्ट एटॉमिक मास ग्राम में चला गया, ग्राम एटम। और डिफाइन करना है तो वही चीज बोल दो, ग्राम एटम मतलब किसी एटम का उतना अमाउंट लो जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो। इसी को लैंग्वेज में लिख दिया जाता तो बोला था डिफाइन 1 ग्राम एटम। अगर बोर्ड्स वगैरह में आए तो तुमको ये लिखना होगा, ग्राम एटम मतलब किसी भी एटम का उतना अमाउंट लो जिसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे 1 ग्राम एटम। बट अगर ये वर्ड पे ध्यान दो, ग्राम एटम मतलब एटम का एक ग्राम वाला वर्जन। एटम का मास तुम पर एमयू में और वही चीज यहाँ पे आके ग्राम में हो गया तो उसको नाम दे दिए ग्राम एटम। बाकी इसका कोई माइन्यूट लेवल पे मतलब अगर पढ़ोगे बुक्स, थ्योरेटिकल बुक्स अगर तुम्हें दिया रहता है थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाकर के तो जस्ट जानकारी के लिए होता है। बाकी बहुत ज्यादा तुमको एग्जाम के पैटर्न में से वो तुमको फायदा देने वाला नहीं। तो बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा रहता है इसका दूसरा पर्सपेक्टिव। चलो ठीक है, तो यही हो गया। पहले ही बोल देते हैं एक क्वेश्चन हम लोग किए, इसी को जाके जिसको नहीं समझ में आया तो उनके लिए बोल रहे हैं वापस से जाके इसी को देखना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन को 100 करना है, इसको समझ लो 100 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको हम करते हैं खत्म। एटम का यही है, कुछ भी दे क्वेश्चन यही बनेगा, पहले बोल देते हैं। अब आ जाओ मॉलिक्यूल के लिए मोल का कंसेप्ट। सेम चीज लगेगा अगर तुम पीछे वाला समझ लियो। देखो सिमिलर, और किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल तुम लोग जानते हो बेसिक कंसेप्ट से। और ए मॉलिक्यूल 1 मोल अगर लोगे तो अगेन वहां पे एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। सेम लाइन पे जा रहा है ये भी डिस्कशन। इज इक्वल टू, वहां पे एटॉमिक मास इन ग्राम था, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होगा। मॉलिक्यूलर मास जिसको नहीं पता हो बताना हम भूल गए थे, बट इतना तो पता होना चाहिए। बट किसी को नहीं पता हो तो हमसे पर्सनली बात कर लेना, ठीक है। इज इक्वल टू, थर्ड हो गया, चौथा क्या होगा, 1 ग्राम एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल का ग्राम वर्जन, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल। खत्म हो गया। लो सेम 4 लाइन का लिखा हुआ है, कोई भी 2 एट ए टाइम उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। हालांकि वो भी उठाना नहीं पड़ता, जब प्रैक्टिस करते तुमको ऐसे ही दिखता है कि इतना हो गया तो इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में जस्ट तुम करोगे तो ऐसे ही करोगे, न्यूट्री मेथड लगाओ आंसर है। प्रैक्टिस होने के बाद तुमको वो भी लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दिख जाता है। चलो तो क्वेश्चन इसमें लिख लो, टाइम है 10 मिनट, इसको खत्म करते हैं। लिखो इन 192 ग्राम ऑफ, सॉरी ग्राम मतलब कुछ और ले लो, इन 2 मोल ऑफ sulfuric acid, find first the number of molecules, second weight in gram या मास इन ग्राम। केमिस्ट्री में वेट भी लैंग्वेज यूज कर लेता है वो लोग, ठीक है, एग्जाम में भी, तो वेट को मास ही मान के चलना। फर्स्ट निकालना है नंबर मॉलिक्यूल्स 2 मोल में सल्फ्यूरिक एसिड का, दूसरा उसका वेट कितना होगा ग्राम में, मास कितना होगा ग्राम में, और थर्ड पार्ट में निकालना है उसमें कितना ग्राम मॉलिक्यूल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का।
तो तुम्हें मोल दे रखा है और बाकी 3 चीज पूछ लिया। क्विकली करो, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, इसमें कुछ अब है नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड हमको पता है, फॉर्मूला पता होना, जिसको नहीं पता हो। SO4 भैया मास तो 196 हो जाएगा। बिल्कुल सही, डबल हो जाएगा सीधा सीधा। तो सबसे पहला काम वही अप्रोच यूज करेंगे, अगर न्यू हो इस टॉपिक से तो इस लाइन को रिपीट कर दो। 1 मोल लेंगे तो Na मॉलिक्यूल्स होगा उसमें। Na का नंबर तुम लोग जानते हो, लंबा सा वो जो नंबर है, कंट्रोल C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अब तुम H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जिसको नहीं आता वो निकालो। हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 × 1 प्लस 32 इंटू सल्फर 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 4 इज इक्वल टू 98 आया। यहाँ पे लिख दो ऐड करके, मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। फर्स्ट पार्ट में जिसको आ रहा है वो बनाए, जिसको नहीं आ रहा वो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो तुम्हें जो चाहिए यहाँ घेर लो इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। और गिवन क्या है, ये है। इन दोनों को उठा के न्यूट्रीमीटर का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चेन वाला मैथ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नीचे लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। सो 2 मोल क्वेश्चन में दिया है इज इक्वल टू 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स सॉल्व करना है। 2 इंटू 6.022 अप्रॉक्स हम लिख रहे हैं 12 इंटू 10⁻23 या 1.2 इंटू 10⁻24, या खुद से करना तुम लोग। अगले पार्ट में अगेन मोल तुम्हें गिवन है, मोल पे हमेशा टिक रहेगा। क्या निकालना है, मास निकालना है, इसको पकड़ लो। तो 1 फिर लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू, हमें सेकंड पार्ट में बोला गया है वेट इन ग्राम निकालो, फाइंड वेट इन ग्राम। तो 1 मोल जो है वो 98 ग्राम है, तो 2 मोल कितना होगा न्यूट्री मेथड से 98 इंटू 2 खत्म 192 ग्राम। बाकी खुद से कर लेना, थर्ड पार्ट खुद से कर लेना। अब मोल और ग्राम मॉलिक्यूल बराबर ही होगा, क्योंकि 1:1 रेशियो में जितना मोल लोगे उतना ही ग्राम मॉलिक्यूल होगा। तो समझ लो कि मोल के लिए एक दूसरा वर्ड है ग्राम मॉलिक्यूल, ऐसे दिमाग में बैठा लो। 1 मोल मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 5 मोल मतलब 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम मतलब 1 मोल ऑफ ग्राम एटम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल का भी खत्म हो जाता है, आयन का भी सिमिलर ही है, जस्ट ऐसे ही करेंगे, रिपीट कर देंगे वापस से। आयन होगा तो यहाँ पे आयनिक मास बोल देंगे उसको, यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल ना बोल के 1 ग्राम आयन बोल देंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो आयन हो जाएगा, अप्रोच सेम रहेगा। ठीक है, तो 196 आएगा ना? देख लो, मल्टीप्लाई करने में कुछ गलती हो गया। और सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 196 आएगा, बिल्कुल सही 496। बाकी बोलो तुम्हें कुछ डाउट है तो, यही है मूल कंसेप्ट। अब इसी में हमको 10 दिन लेना रहेगा, तो कैसे 10 दिन लिया जाता है, जैसे यहाँ पे चलता है सिस्टम, वही 15 दिन चलेगा मूल कंसेप्ट। एटम्स 4 लाइन का डेफिनेशन, मॉलिक्यूल 4 लाइन का डेफिनेशन, ग्राम एटम 4 लाइन का डेफिनेशन, पेज भरेगा केवल। कंप्यूटर में बैठोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हालांकि वो हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, टेंशन मत लो, लास्ट में डेफिनेशन में कलेक्ट करने वाले सारा का सारा, ठीक है, वो किस डेफिनेशन में लिखवाएंगे। बट चीज ये पहले बोलते हैं, काम का अगर चीज बोलो आज के समय में तो यही है मूल कंसेप्ट, जो तुमको काम देगा मार्केट में एग्जाम वगैरह में बैठोगे तो यही चीज है। और फॉर्मुला लिखवाना होगा तो लो, 4 पेयर है, 4C2 6 पेयर बनेगा, 6 फॉर्मुला हम लिखवा देंगे। करेंगे क्या, ये यूनिटरी मेथड का लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फॉर्मुला के पॉइंट में लिख देंगे। अब जिसको यूनिटरी मेथड लगाने में ये होता है वो दैट फॉर्मुला में पुट करे, आंसर लाए। बट एग्जाम में कंफ्यूज होगा, वो कितना फॉर्मुला हो जाएगा, कौन सा फॉर्मुला कहाँ पे यूज करे, कंफ्यूज हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, ऑन द स्पॉट कंफ्यूज हो जाओगे। तो यूनिटरी मेथड तो मतलब सीधा सीधा करो, आएगा कोई दिक्कत। तो इससे मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छा पड़ा हुआ है, हर तरह के क्वेश्चन हम शेयर किए हुए थे इन लोगों को, बनाए हुआ था, बाकी लोग सारा का सारा शेयर कर देंगे, ट्राई करना, डिस्कशन कर लेंगे। मोल कंसेप्ट में ज्यादा हम ये कुछ अब करेंगे नहीं, ठीक है। मोल कंसेप्ट का थ्योरी हमसे बोलोगे तो खत्म करते हैं एक लेक्चर में। किसी को समझ में नहीं आया पर्सनली चैट में ही बात कर लेना, हो सकता है किसी के बिल्कुल न्यू टॉपिक हो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट सच बता दे बहुत सिंपल ये टॉपिक है। फर्स्ट टाइम हो सकता है किसी को दिक्कत हुआ हो, बट डिस्कस कर लेना अगर नहीं समझ में किसी को आया हो तो। छोड़ना नहीं, पहले बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है।
चलो तो ये हो गया मीटिंग एंड होने वाला 4 मिनट में, और इसमें हम कुछ और बताएं तो अब देखो अब क्या वो चीज समझ लो। क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस के लिए भेजेंगे सेम तरीके से सारा क्वेश्चन को पहले ही बोलते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला वाला लिस्ट लास्ट में तैयार करेंगे, जो कि प्रोजेक्टाइल में किए थे। अगर ध्यान हो तुम लोग को, पूरा प्रैक्टिस कर लिए तो लास्ट में एक लेक्चर में हम सिर्फ फॉर्मूला का लिस्ट तैयार की, तो वही सेम करेंगे इसमें भी। अभी किसी को भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, बुक का फॉर्मूला यूज नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसी से करो, आम का दाम निकालो, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तुम लोग पूरा समझ जाओगे इस टेक्निक को, फिर लास्ट में जस्ट फॉर्मूला, तो जस्ट नोट्स को कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूला मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, लास्ट में हम लिखवाएंगे 10-12 फॉर्मूला जो भी होगा, सबके लिए अलग अलग हम लिखवाएंगे। और जब तुम यूनिटी मेथड समझ लोगे तो फॉर्मूला पे देखोगे तो तुमको लगेगा कि क्या है, यूनिटी मेथड को ही लास्ट स्टेप को लिख दिया गया फॉर्मूला के फॉर्मेट में। ताकि तुम लोग भी समझ पाते होगे, देखते होगे तो समझ पाते होगे, ऐसा नहीं तुम लोग को भी समझ में आता होगा, बट हम वहाँ पे और क्लियर कर देंगे, देखना क्या किया गया है। यूनिटी मेथड की चीज को लास्ट स्टेप में फॉर्मूला बना दिया, वही रेशियो जो तुम लेते हो ना, डिवाइड करते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो ना, वैसे ही कर करके बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। चलो ठीक है, तो मोल कंसेप्ट का बेसिक हो गया। आज क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए भेजेंगे, सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर हम लोग इस पर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या वो चीज समझ लो, आगे सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट है, सॉल्यूशन चैप्टर डिटेल में 12th में पढ़ना है, बट अभी तुमको जस्ट कंसंट्रेशन वगैरह का टर्म्स पढ़ना है कि परसेंटेज मास बाय कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कुछ भी टर्म्स है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के बुक का देखना भी, खोल कर किसी बात से तो देखो, खोल के वही चीज बचा हुआ है, बाकी सारा अपना कुछ खास है। एक और चीज है, गैस के लिए मोल का कंसेप्ट, वॉल्यूम का कंसेप्ट आ जाता है, इसी में एक और ऐड हो जाएगा, डिस्कशन करेंगे। हालांकि वो सिंपल ही है, कुछ है नहीं उसमें भी, वो क्वेश्चन यूनिटी मेथड का ही है, बस जस्ट तुमको गैस के लिए वॉल्यूम वाला एक और यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम आ जाता है 22.4 लीटर, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा तब करेंगे, पर चीज वही है, पर ही बोल देते। तो यही है, ठीक है, यही है। अब यहाँ ध्यान दो, अब तो मोल पढ़ लिए हम लोग, मोल का डेफिनेशन का बात ही नहीं की। हम मोल को डिफाइन करना, बोलो कैसे डिफाइन करेंगे, तुम ही लोग बोलो, मोल को डिफाइन करेंगे, बोलो बोलो, नहीं सुन पाए आवाज, पता नहीं, कोई बोलो, जिसको जो मन आता बोलो, कुछ गलत नहीं है, सब सही होता है डेफिनेशन का, कोई भी बोलो डेफिनेशन मोल का। मोल अमाउंट, आवाज तुम्हारा बहुत कम आ रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, बाकी लोग और कुछ बोलना चाहो तो देखो पहले नजर में यही आता है, सही बोल रहे हो तुम जो बोलना चाह रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट बुक वगैरह खोलना देखना, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया होगा, जैसे एटॉमिक मास का तुमको लिखा हुआ मिलता होगा C12 को स्टैंडर्ड मान के, ध्यान है थोड़ा थोड़ा, सिमिलरली कार्बन के 12 ग्राम को लेकर के डिफाइन किया गया 1 मोल को, बुक इस डेफिनेशन, बुक में देखना, हम लिखवाएंगे, कल लिखवाएंगे डेफिनेशन ही, कल लिखवाने वाले हैं, कर लिए डेफिनेशन कल तैयार करने वाले हैं हम लोग, बुक्स में एक बार जाकर तुमको देखना, ठीक है, अगर यूनिटी में समझ लियो ना तो तुमको वो डेफिनेशन लगेगा मजाक मेरे साथ किया जा रहा है। 12 ग्राम को 12 से डिवाइड मारो, 1 ग्राम बना, फिर इसको जितना ग्राम बनाना है उसे मल्टीप्लाई करो, बुक देखना जाकर के, बुक देखना जाकर के, और फिर डिस्कस करना कल आकर के हमसे, एक बार बुक में वापस जाकर देखना। बट डेफिनेशन जो बोलोगे, जो तुम लोग बोल रहे हो, उसी से फील आता है, ठीक है, क्या मतलब क्या है इसका मोल का, बट बुक का जो होता है ना, बुक की डेफिनेशन जो बुक में मोस्टली यूज करता है ऑथर लोग, वो डेफिनेशन देखना बुक में जाकर। हालांकि बुक्स वगैरह में भी वेरी करता है, कुछ बुक वाला अपना लैंग्वेज, कुछ बुक वाला अपना लैंग्वेज, उन लोगों में भी आपस में डिफरेंस आता है, बट देखना ज्यादातर बुक में एक बुक इस लैंग्वेज सिमिलर होता है, वो देखना तुमको मिल जाएगा, फिर हम लोग कल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी का भी डेफिनेशन देखना। मीटिंग एंड होने वाला, वापस से लिंक जनरेट करते हैं, कुछ नया